क्या आपने कभी सुना है दोस्तों, एक ऐसे भगवान के बारे में जिनका दिल अब भी धड़कता है? एक ऐसा मंदिर जहां के ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराते हैं और जहां चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखाई देता है। इस मंदिर से जुड़े रहस्य वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी और इसके रहस्यों के बारे में। शरीर को त्यागने के साथ सभी लोगों की हृदय गति भी शांत हो जाती है, लेकिन यह अपने में अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री जगन्नाथ पुरी धाम की। कहानी की शुरुआत द्वापर युग से होती है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने मानव रूप में धरती पर थे। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद जब उनका समय पूरा हुआ, वे द्वारका के पास एक जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, ने गलती से उन्हें एक हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैर में लगा और यहीं से उनका लीला समाप्त होने का समय आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया, लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि श्री कृष्ण के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। यह हृदय समुद्र में बह गया और कालांतर में पुरी के तट पर पहुंच गया। यहाँ से कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है दोस्तों। कई युगों बाद मालवा के एक धर्मनिष्ठ राजा हुए, इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और चाहते थे कि भगवान उनके राज्य में प्रकट हों। एक रात उन्हें सपने में भगवान विष्णु दर्शन दिए और कहा, मेरे एक रूप को समुद्र से प्राप्त करो और उसे मूर्ति के रूप में स्थापित करो, मैं तुम्हारे बीच रहूंगा। सपने से जागने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को समुद्र तट पर भेजा। वहां उन्हें एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा मिला जो पानी पर तैर रहा था और उससे एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। राजा समझ गए कि यह वही दिव्य चिन्ह है जिसकी बात भगवान ने कही थी, लेकिन अब सवाल था कि इस लकड़ी से मूर्ति कौन बनाएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने इस लकड़ी को अपने महल में मंगवाया और घोषणा की कि जो भी इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर वहां आया। उसने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले काम करने दिया जाए, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। बूढ़े कारीगर ने लकड़ी लेकर कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया गया। कई दिनों तक अंदर से हथौड़े और छेनी की आवाजें आती रहीं। राजा और उनके लोग उत्साहित थे कि भगवान की मूर्ति बन रही है, लेकिन 14वें दिन अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। यह देखकर रानी को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि शायद कारीगर को कुछ हो गया है। रानी के बार बार कहने पर राजा ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। वहां 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। लेकिन ये मूर्तियां अधूरी थीं। उनके हाथ पैर नहीं थे, सिर्फ चेहरा, आंखें और धड़ बने थे। बूढ़ा कारीगर गायब हो चुका था। कहते हैं कि वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जो भगवान विष्णु की आज्ञा से आए थे दोस्तों। लेकिन मूर्तियां अधूरी क्यों छोड़ी, यह एक रहस्य बन गया। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए कि मूर्तियां अधूरी रह गईं। वे सोचने लगे कि क्या भगवान उनसे नाराज हैं? तभी आकाशवाणी हुई, इंद्रद्युम्न चिंता मत करो, मैं इसी रूप में अपने भक्तों के बीच रहना चाहता हूँ। ये मूर्तियां अधूरी नहीं, मेरे प्रेम का प्रतीक हैं, इन्हें ऐसे ही स्थापित करो। इसके बाद राजा ने इन मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ एक भव्य मंदिर में स्थापित किया। यह मंदिर आज पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहलाता है। मूर्तियों में श्री कृष्ण का हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, रखा गया, जो आज भी एक गुप्त परंपरा के तहत नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। इस तरह भगवान जगन्नाथ के रूप में श्री कृष्ण, बलभद्र के रूप में बलराम और सुभद्रा के रूप में उनकी बहन यहाँ विराजमान हुए। अब बात करते हैं दोस्तों भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में, जो शायद आपको नहीं है पता। हवा की उल्टी दिशा में फहराता ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज स्तंभ पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। यह एक अद्भुत घटना है जिसके पीछे का रहस्य आज भी अज्ञात है। मंदिर का सुदर्शन चक्र, यह सचमुच आश्चर्यजनक बात है
कि जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे अष्टधातु से निर्मित सुदर्शन चक्र को, जिसे नील चक्र भी कहते हैं, आप जहां से देखेंगे आपको वह सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। समुद्र की शांत लहरें, तूफान और तेज हवाओं के दौरान भी जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र की लहरें शांत रहती हैं। इसे भगवान जगन्नाथ की दैवी शक्ति का चमत्कार माना जाता है। चक्र तीर्थ कुंड। मंदिर परिसर में चक्र तीर्थ नाम का एक रहस्यमय कुंड है, जिसे समुद्र से जुड़ा हुआ माना जाता है, जबकि वह कुंड समुद्र तल से बहुत ऊपर स्थित है। मान्यता है कि कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अदृश्य रसोई घर। यह माना जाता है कि मंदिर में एक अदृश्य रसोई घर है, जहां महाप्रसाद तैयार किया जाता है। इस रसोई को केवल कुछ चुनिंदा पुजारी ही देख सकते हैं। चमत्कारी महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है, हर दिन दोपहर में पकाया जाता है। इसे केवल एक के ऊपर एक रखे गए कुल 7 बर्तनों में एक ही बार में पकाया जाता है। यह काफी हैरान करने वाला है कि प्रसाद सबसे पहले उस बर्तन में पककर तैयार होना चाहिए जो चूल्हे की अग्नि के सबसे पास होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ सबसे पहले उस बर्तन का प्रसाद पकता है जो सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर होता है। घंटी की पवित्र ध्वनि। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से बजाई जाने वाली घंटियों की आवाज, जिसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य वाणी माना जाता है, केवल मंदिर परिसर के अंदर ही सुनी जा सकती है। मंदिर के बाहर यह ध्वनि किसी को सुनाई नहीं पड़ती रहती है। सिंहद्वार और समुद्र की आवाज। जगन्नाथ मंदिर समुद्र तट पर स्थित है, जिसके लहरों की ध्वनि केवल मंदिर के सिंहद्वार तक ही आती है। जैसे ही सिंहद्वार को पार करते हैं, लहरों की आवाज आनी बंद हो जाती है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। जगन्नाथ मंदिर का यह रहस्य भी काफी चौंकाने वाला है कि भारत के सभी मंदिरों के ऊपर जहां ढेर सारे पक्षी उद्दहते रहते हैं और अपना घर बना लेते हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गुंबद के ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान उड़ाना भी प्रतिबंधित है। प्रतिमा परिवर्तन। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को प्रत्येक 12 साल, जिसे एक युग कहते हैं, में बदला जाता है। यह प्रक्रिया नवकलेवर के नाम से जानी जाती है। जब मंदिर की प्रतिमाएं बदली जाती हैं, तब मंदिर सहित पूरे नगर की बिजली काट दी जाती है। ऐसा पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को देखना निषिद्ध है, यानी आज तक किसी ने इसे नहीं देखा है। कहते हैं ब्रह्म पदार्थ हृदय जैसी दिद्दकती हुई कोई वस्तु है। साथ ही आपको बता दें कि हर दिन मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को छूते हैं और उन्हें स्नान कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के स्पर्श से पुजारियों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। महाप्रसाद का महत्व। भगवान जगन्नाथ दिन में 56 प्रकार के भोजन यानी महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। इस भोजन को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे बनाने की प्रक्रिया भी रहस्यमय है। इसे बनाने की विधि बाहर किसी को भी नहीं पता है। सिंहद्वार पर झाड़ू लगाने की परंपरा। रथ यात्रा के दौरान ओडिशा के गजपति राजा स्वयं भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं। यह परंपरा भगवान के प्रति उनकी विनम्रता और सेवा का प्रतीक है। जय जगन्नाथ। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर लगे शेयर भी किया जा सकता है तो शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।